वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमन मिश्रा क्लासेस में। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो उसको सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम इर्रेशनल नंबर्स को प्रॉपरली कंपेयर कर सकें। मैंने आपके सामने एक इर्रेशनल नंबर लिखा है, डेट इज़ रूट के अंदर a और रूट के ऊपर ऑर्डर लिखा है b। ये जो मैंने लिखा है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। इस इर्रेशनल नंबर में किस चीज़ को क्या बोलते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये प्रॉपरली नहीं समझ आएगा तब तक हम इर्रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं ये नहीं समझ पाएंगे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे रूट के अंदर जो नंबर लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एज रेडिकेंट। दिस इज कॉल्ड रेडिकेंट। एंड ये जो b लिखा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। सबसे पहले हमें ये समझना था कि रूट के अंदर ये जो पावर की जगह पे वैल्यू लिखी होती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, और जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है, दिस इज कॉल्ड रेडिकेंट। सबसे पहले हमें इन दोनों को अच्छे से समझना था। इस इर्रेशनल नंबर को लिखने का एक और मेथड है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, a to the power 1 upon b. This is the another method to represent any irrational number into exponent form. ओके अगर हम यहाँ पे a के ऊपर कोई भी पावर लगा दें, जैसे सिमिलरली एक क्वेश्चन अगर हम और लिखना चाहें, a to the power c, और यहाँ पर ऑर्डर क्या है b, तो इट विल बी रिटन एज a to the power c upon b. Okay, this is the method how we can represent any irrational number into an exponent form. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों इर्रेशनल नंबर को कंपेयर करना है और बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, आइदर दिस वन इज ग्रेटर और दिस वन इज ग्रेटर। To find out which one is greater, there is two methods by which we can find out which one of the rational number is greater. तो उसे पता करने के लिए हमें या तो दोनों इर्रेशनल नंबर का रेडिकेंट इक्वल करना होगा या तो दोनों इर्रेशनल नंबर का ऑर्डर इक्वल करना होगा। तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा इर्रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए दो मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मेथड वो होगा जिसमें हम लोग रेडिकेंट को इक्वल करेंगे और एक मेथड वो होगा जिसमें हम लोग ऑर्डर को इक्वल करेंगे। ठीक है, समझते हैं। इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने पीछे बताया। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 1 upon 4. Similarly, it can be written as 8 to the power 1 upon 3. ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग सीखेंगे जिसमें हम लोग रेडिकेंट को इक्वल करेंगे। देखिए 8 है, 8 का मीन्स क्या होता है, 8 के अगर हम फैक्टर करना चाहें तो 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे, इट विल बी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 3 बार आया, मीन्स 8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 to the power 3। ठीक है, और पावर में क्या है 1 upon 3, देन इट विल बी रिटन एज अपॉन 3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 to the power 1 upon 3। इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें मिला 2 to the power 1 upon 4, और यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए 3 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, दे विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 2 to the power 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करके दिखाया, हमने दोनों रेडिकेंट्स को इक्वल कर दिया। यहाँ का रेडिकेंट है 2, यहाँ का रेडिकेंट भी है 2। अब पावर देखिए, पावर है 1 upon 4 और पावर है 1, तो आप कंपेयर करिए 1 upon 4 नंबर बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो यू विल ईजिली फाइंड कि 1 बड़ा होता है।
क्योंकि दोनों का रेडिकेंट सेम है तो वी विल कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड वन इज द ग्रेटर नंबर, सो दिस विल बी ग्रेटर इर्रेशनल नंबर। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा, ये उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई होगा जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ था और 8 को हम 2 टू दी पावर में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे तो यहाँ पे ये मेथड अप्लीकेबल था। लेकिन अगर यहीं पे ये कोई ऐसा नंबर होता जो कि 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो पाता, जैसे यहाँ पे 9 होता, तो 9 नंबर को हम 2 के पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर ये रेडिकेंट को इक्वल करने वाला मेथड फेल हो जाता। तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर डैट इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड क्या है? देखिए, सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 1/4, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, 8 टू दी पावर 1/3। इस बार हम ऑर्डर को इक्वल करेंगे, तो ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 1/4, इसका ऑर्डर है 1/3। तो हम दोनों की जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे, 4 और 3। 4 और 3 के डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा क्या? 12। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेने जाएंगे, इट विल कम 3 1 जा 3, 4 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। Then what you will get? You will get 3 2 जा 6, 2 जा 12। 12 is the LCM। और जो भी LCM आता है दोनों के ऑर्डर का डिनोमिनेटर हमें उतना ही बनाना होता है। तो 12 इज द LCM, तो हमें दोनों को 12 बनाना है। तो देखिए 4 में हम ऐसा क्या करें कि वो 12 में कन्वर्ट हो जाए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 4 बाई 3। अब किसी भी फ्रैक्शन में जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हम करते हैं वो न्यूमरेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं, सो ताकि कोई भी फ्रैक्शन पे इफेक्ट ना आए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाई 3 in the numerator as well as in denominator. Similarly, to convert 3 into 12, what we have to do, we have to multiply by 4 in both denominator as well as numerator. So we will multiply by 4 in numerator and multiply by 4 in denominator. Now what we get? We get 2 to the power 3 upon 12, and here 8 to the power 4 upon 12। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि दोनों के देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, हमने दोनों के ऑर्डर को सेम कर लिया। देखिए इसको हम एक दूसरी तरीके से, मतलब ये जो हमने यहाँ पे सीखा था इसका अपोजिट मेथड से भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अपोजिट मेथड, इस मेथड को भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं ये यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3, ये 2 लिखा और ये जो न्यूमरेटर था ये पावर में लिखा, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा था that can be written as our order, and 12 will be come over here. Okay, now you can write it similarly, 8 to the power 4 and 12 as the order. So here what you are found, that 2 to the power 3, it will comes 8 and order is what, 12. And what are you seeing over here, it is the 8 to the power 4. And now what you are getting, 8 is the smaller number and 8 to the power 4 is the greater number. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों इरेशनल नंबर्स के ऑर्डर को इक्वल कर लिया। देखिए इसका भी ऑर्डर 12 है, इसका भी ऑर्डर 12 है। यहाँ पे नंबर 8 है और यहाँ पे नंबर 8 टू द पावर 4 है, मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। आप 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेट विल डेफिनेटली विल कम अ ग्रेटर नंबर। सो दीज वर द टू मेथड्स through which you can compare any irrational number, either by making the radicand equal or by making the order equal. This is one of the important question which help you out to solve any kind of irrational number. In further classes we will also learn how to add or subtract two irrational number and how we have to solve the irrational number. Thank you class.
Keep on watching and you will learn many more concepts. Thank you.